आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। कल पाकिस्तान की सियासत में वो हुआ जो काफी दिनों से होने का इंतजार तो किया जा रहा था, लेकिन कल ये होगा ये किसी ने तवक्को ना की थी। कल पंजाब असेंबली का एक और हंगामा खेज इजलास हुआ और इजलास के बाद इजलास मुलतवी भी हुआ और नई तारीख पे जब ये इजलास शुरू हुआ तो चौधरी परवेज इलाही साहब ने वो कर दिखाया जिसके हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अक्सर सियासी रहनुमा ये कहते नजर आए कि ये हो ही नहीं सकता कि 186 की तादाद परवेज इलाही को एतमाद का वोट कर दे, ये मुमकिन ही नहीं। लेकिन कल 187 मेंबरान पंजाब असेंबली ने चौधरी परवेज इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए एतमाद का वोट दिया और वो जो एतमाद का वोट काफी अरसे से एक सवालिया निशान बना हुआ था, कल उसका जवाब भी आ गया। कल ये जो कार्रवाई हुई और इस कार्रवाई से पहले क्या कुछ हो रहा था, आपको मनाजिर जब दिखाएंगे तो आप खुद भी कहेंगे कि आखिर इतना कुछ हो गया, इतने कम वक्त में ये कैसे मुमकिन था। कल जब ये कुछ हुआ तो पंजाब असेंबली में एक सवाल उठाया जा रहा था और चौधरी परवेज इलाही साहब से मुस्लिम लीग नून के अरकान असेंबली ये सवाल कर रहे थे कि आपको एतमाद का वोट लेना होगा। क्या हो रहा था आपको दिखाते हैं। तो आपने देखा कि किस अंदाज से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खवातीन रहनुमा परवेज इलाही से एतमाद का वोट लेने का कह रही थी, मुतालबा कर रही थी। और फिर जब इजलास आगे की तरफ बढ़ा और जैसे इससे सूरत हाल बदली, कह सकते हैं कि हालात बदले, इरादे बदले और पूरी कहानी और दास्तानी बदल के रख दी। और उसके बाद जब परवेज इलाही साहब ने वो एतमाद का वोट लिया तो उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उस सवाल का जवाब दिया जो आज हर कोई जानना चाहता था, यानी कि पंजाब और केपीके की असेंबलियां तहलील होंगी या नहीं। क्या कहा फवाद चौधरी साहब ने, आपको सुना? कि आज लाहौर में बड़े दिनों बाद धुंध छटी है, बारिश हुई है और इस बारिश में जो आपने देखा कि जो खूबसूरत मौसम हुआ उसमें जो डेंगू के मच्छर थे उनमें भी कमी आई है और बीमारियों से भी कमी आई है, नज़ला ज़ुकाम भी कम हुआ है और जरदारी जैसी बीमारी और जो सनाउल्ला और अता तारड़ यहाँ पे बैठे हुए थे उनको भी आज इस अच्छे मौसम में इस्लामाबाद वापस भागना पड़ा है। और ये वो कह रहे थे कि पंजाब में अगर ना तब्दीली लाए तो हम अपना नाम बदल देंगे। तो आज उन्होंने तो अपना नाम पता नहीं क्या बदलना है, हमने उनका नाम चुन्नू मुन्नू रख दिया है। चुन्नू मुन्नू आज जिस तरह भागे हैं यहाँ से, वो आपके सामने जो है वो आपने देखा। मैंने कहा कि वो जरदारी साहब और ये लोग जो हैं ये पंजाब के इक़्तिदार तो नहीं ले जा सके, रास्ते में मेडिकल स्टोर से नींद की गोलियां ज़रूर लेके जाएंगे। और आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं तहरीक इंसाफ के उन मेंबरान को जिनको अरबों करोड़ों रुपए की ऑफर्स की गई, उन्होंने उसको ठुकराया। प्रेशर्स डाले गए, अननोन कॉल्स गई, उन्होंने उसको ठुकराया। और ये एक पाकिस्तान के अंदर एक यूनिक वाक़या है कि इतना बड़ा जो मैंडेट है वो मिला और तमाम लालच को लोगों ने जो है वो मुस्तरद किया। इंशाअल्लाह ताला हम अपने एजेंडे के ऊपर कारबंद हैं। अगर कोई कानूनी रुकावट ना हुई तो कल इंशाअल्लाह पंजाब असेंबली तहलील हो जाएगी और उसके साथ केपी असेंबली तहलील हो जाएगी। और जो एजेंडा है इमरान खान का वो नए इंतखाबात हैं, हम नेशनल इलेक्शंस की तरफ बढ़ना चाहते हैं और यही हमारा मकसद है और इंशाअल्लाह उसी की तरफ जो है वो हम बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आपने फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू भी सुनी और यकीन तौर पे जो कुछ नजर आ रहा है वो बड़ा ड्रामा ही है। आज इसी हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे विनस चैनल के टॉप स्टोरी प्रोग्राम करते हैं, बड़ा ही जबरदस्त प्रोग्राम होता है, उसके एंकर पर्सन जनाब अल्ताफ बयानी साहब। अल्ताफ साहब आपको खुशामदीद कहेंगे आज के शो में। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। अल्ताफ साहब, ये कल बड़ी ड्रामाई तब्दीली हुई और मेरे ख्याल से एंटिसिपेट नहीं किया जा रहा था कि कल और इस अंदाज से एतमाद का वोट चौधरी परवेज इलाही साहब लेने में कामयाब हो जाएंगे। मुनीर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इस अहम तरीन मौजू पर मुझसे बात करने के लिए। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, मैं और आप सुनते रहते हैं। ये हुआ है कल पाकिस्तान की सियासी तारीख में
कि एक तरफ, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। मतलब मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि हमारी अब सियासी बलूगत जो है वो इस लेवल पर तो पहुंच जानी चाहिए कि एक चीज़ की हम डिमांड करें और वो अगर साफ सुथरे अंदाज में हो जाए तो उसे वहाँ बैठकर अप्रिशिएट करना चाहिए। बदकिस्मती ये हुई कि जिन लोगों की डिमांड थी कि ये होना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, अब तो हर सूरत में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को मूव हो जाना चाहिए, इस पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया गया। आप ले नहीं सकते, आपके पास इतने लोग कम हैं, हमारे पास इतने लोग ज्यादा हैं। लेकिन जब ये होने लगा तो ऐवान से बाहर निकल जाना अपनी टीम के साथ, शायद मेरा ख्याल है कि ये सियासी बलूगत हमारी सियासी जमातों को ये बड़ा आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बात की। लेकिन इस इजलास से पहले मुझे राना सनाउल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ रही है। वो ये कह रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने तो इनके रहनुमाओं की जियो फेंसिंग की हुई है, इस वक्त तो इनकी मोबाइल की जो लोकेशन वो बताती है कि वो असेंबली क्या पंजाब में भी मौजूद नहीं अक्सर रहनुमा। एकदम ये सूरत हाल कैसे बदली। और अता तारड़ साहब कह रहे थे मैं अपनी सियासत दाव पे लगा दूंगा, सियासत छोड़ दूंगा, इतना एक पुख्ता दावा था, फिर भी ये हो गया। ये क्या मास्टर स्ट्रोक था, सरप्राइज था, या कोई सियासी हिकमत अमली? मुझे नहीं पता कि राना सल्लल्लाहु साहब इस किस्म की जब बोंगियां मारते हैं ना, तो क्या ये कोई अपनी नाअहली साबित कर रहे होते हैं? ये वजीर दाखिला है, अगर इनको किसी बंदे के बारे में या किसी भी मेंबर के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में कंफर्म रिपोर्ट ना हो तो उनको ये बोलना नहीं चाहिए। और अगर इन्होंने कंफर्म रिपोर्ट के बगैर ये कह दिया है मुनीर, तो मेरा ख्याल है इनको फिर इंतहाई शर्मिंदगी उठानी पड़ी है कि जो ये कह रहे हैं कि लोग ही नहीं है यहां पर, जियो फेंसिंग करा रहे हैं, हुकूमती टूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं इस पर्पस के लिए, और फिर एंड में होता है कि सब कुछ गलत साबित हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीन मैसेज था इनका हम सब के लिए कि मैं और आप सब इनकी जियो फेंसिंग पर हैं। जितने भी लोग जिनको वो चाहें वो जहां से चाहे जियो फेंसिंग कर सकते हैं अपने मफाद के लिए। और ये यकीन तौर पे सवाल मेरा भी होगा, क्योंकि अगर राना सनाउल साहब पाकिस्तान के मौजूदा वजीर दाखिला होके अगर लोगों की जियो फेंसिंग कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद की खातिर, तो ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। इसको पाकिस्तान के इदारों को एड्रेस करना होगा। लेकिन कल जो कुछ हुआ उसके हवाले से कानून क्या कहता है, और आज जो कुछ हमने देखा कि पंजाब हाईकोर्ट में जो लाहौर हाईकोर्ट में जो कुछ हुआ, क्योंकि सारा केस तो फिर आला अदलिया के पास जाना था और वही कुछ हुआ, इसके हवाले से हमारे पास कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं उसके हवाले से हम गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं नासिर अजीम साहब, कानूनी लीगल एक्सपर्ट। इनसे जरा जानते हैं कि कल जो कुछ हुआ और आज जो कुछ हुआ उसके हवाले से लीगल ओपिनियन क्या है। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नहीं सर, नासिर साहब ये कल जो कुछ हुआ, पहले तो मुझे ये बताएं कि पहले कल के इजलास की सेंटिटी पे सवाल उठाया जा रहा है कि क्या वो इजलास दुरुस्त था, नहीं था, उसमें कोई कानूनी पेचोखम है? मुनीर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का, आपकी टीम का। जो आपका सवाल है उस हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो कल इजलास होता है 12 बजे पंजाब असेंबली का, उसको स्पीकर साहब तलब करते हैं और इत्माद का वोट लेने के लिए नंबर्स पूरे किए गए और आई थिंक 187 नंबर्स शो हो रहे थे मेरी स्क्रीन पे। अब बात ये कर लेते हैं कि क्या वह कानूनी था, तो मैं आपको इस हवाले से कहना चाहूंगा कि बिल्कुल कानूनी था, क्योंकि स्पीकर असेंबली कभी भी किसी भी वक्त सेशन को बुला सकते हैं। और बेसिक हुआ ये कि जो ऑर्डर था गवर्नर का, गवर्नर के सम्मन किए हुए नोटिस पे ये इत्माद का वोट लिया गया अकॉर्डिंग टू लॉ। सही। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कानूनी था। आपको याद होगा कि जब वफाक में अदम इत्माद की तहरीक चल रही थी तो वहां पर भी रात 12 के बाद भी सेशन किया गया था। और ये कुछ वैसी सूरत हाल कल रेप्लिकेट भी हुई नासिर साहब, क्योंकि जो हमने अप्रैल के महीने में देखा था कि जब वफाकी हुकूमत की बात थी तो रात गए तक इजलास चला, उसमें बड़ी तब्दीली हुई, वहां भी तारीख कौन सी होगी कौन सी नहीं उसके ऊपर भी सवाल उठा, इजलास कौन सा है कौन सा नहीं उसके ऊपर भी सवाल उठा। लेकिन बिलाखिर वैसी कुछ प्रैक्टिस कल हमने देखने में आया कि कल भी रात गए तक इजलास चला, रात को 12 बजे से पहले इजलास को मौखर किया गया और फिर एक नया इजलास नए एजेंडा के साथ बुलाया गया। तो यानी कि सारा कुछ जो कुछ हुआ कल वो कानूनी पैराए में हुआ, उसमें कोई ऐसा मामला नजर नहीं आता जो कि लीगली गलत दिखाई दे रहा हो। बिल्कुल मुनीर साहब, जो कल का मामला है, देखिए ना 12 बजे सेशन को खत्म करके 12:01 पे दोबारा सेशन को ऑन कर लेना, तो ये बिल्कुल कानूनी है और इस पे कोई ऐसा सुफम नहीं या कोई कह लें कि कोई इलीगैलिटीज या इरेगुलरिटीज या कोई आईने पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक काम किया गया हो, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। असेंबली जो है कल प्रॉपर चली है
और जो बात रिक्वायर्ड थी कि आप इत्माद का वोट लें, देखिए इत्माद का वोट लेना था वज़ीर आला पंजाब ने और नंबर्स पूरे करने थे हुकूमती अरकान ने, हुकूमती पार्टी ने, वो जो कि काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्तरका थी, तो उन्होंने पूरे करके दिखाए हैं 187 नंबर्स, और ये बिल्कुल कानून के मुताबिक हुआ है। जो मैं न्यूट्रल और कानून की बात आपसे बिल्कुल ठीक है। नासिर मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन अल्ताफ साहब आपने गुफ्तगू सुनी नासिर साहब की। कल दौरान इजलास भी सवाल उठाया जा रहा था कि गैर कानूनी अमल हुआ, और उस वक्त तो हमने देखा कि पंजाब असेंबली में कुर्सियां चली, गालम गलोच और वो जो नाज़ेबा अल्फाज का जो खुलेआम इस्तेमाल हुआ वो सब हुआ। और कल इस बात का भी इशारा दिया गया कि जो वोट डाले जा रहे हैं वो बोगस हैं, वो उन लोगों की तरफ से डाले जा रहे हैं जो शायद रुकने असेंबली है नहीं। ये सारी कोशिश की गई पंजाब असेंबली में नून लीग की जानिब से, आपको लगता है नाकामी हुई? भरपूर नाकामी। मैं कहूँगा कि इस लेवल की सियासत जहाँ कल हमने देखी है, एक तो मुझे मुनीर ये बात कहते हुए बड़ा अजीब सा लगता है कि हम पता नहीं क्यों दिन की रोशनी में वो काम नहीं करते जो दिन की रोशनी में। मुझे तो डर था कि कल ख्वाजा आसिफ साहब नोटिस ही ना ले लें, उन्होंने तो कहा था रात को काम ना करो दिन में करो, मुझे था कि कल इजलास के होने पे सवाल ना उठा। एग्जैक्टली, वो हम दुकानदारों को या जितने भी ताजिर हैं उनको तो कहते हैं कि रात को 8 बजे के बाद आपने हर सूरत में अपनी बिजली बंद कर देनी, लेकिन ऐवान जहां से ये सारे फैसले होते हैं वो सारे रातों में ही खुलते हैं, दिन में वो काम नहीं होते जो इनको करने चाहिए। बहरहाल सवाल आपका ये था कि ये सब कुछ जो एक पार्टी कह रही थी और दूसरी पार्टी इसको ओबे नहीं कर रही थी, वो इतना अचानक हो गया। मेरा ख्याल है कि शायद कुछ हल्के तो ये कह रहे हैं कि कुछ पीटीआई के मेंबरान को जिनको लाया गया था खुद उनको भी इल्म नहीं था कि ये क्या होने वाला है। नो डाउट ये एक बहुत बड़ी जो गेम थी जिसका पीटीआई के बहुत सारे लोगों को बड़े, मैं समझता हूँ कि हाई लेवल के हल्कों को भी मुझे इसका इल्म नहीं था कि कल ये हो जाएगा। ना मीडिया इससे बहुत ज्यादा अवेयर था, ना इनका अरकान असेंबली, ना ही हज़्ब मुखालिफ। ये बड़ी आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की, क्योंकि हमारी जब अक्सर रहनुमाओं से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि हमने गैर मशरूत हिमायत कह दी खान साहब को, और खान साहब का वोट, ये जो वोट है खान साहब की अमानत है, खान साहब जिस तरीके से जिस वक्त चाहेंगे वो वोट कास्ट हो जाएगा। लेकिन एक सवाल है अल्ताफ साहब, जरदारी साहब का वो जादू, वो करिश्मा जो हमने देखा माजी में अक्सर, वो बड़ा कारआमद रहा है, कारगर रहा है, और उसमें बड़ा इफेक्ट दिया है पाकिस्तान की सियासत को। कल वो भी कुछ नहीं हुआ, और आपने फवाद चौधरी साहब का बयान एक और भी सुना होगा कि अरबों रुपए तक की पेशकश हुई 4 से 5 एमपीएस को, वो अगर रकूम को अगर नहीं लिया और वो अगर वोट डालने आए तो इस वक्त तहरीक इंसाफ अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में तो महसूस कर रही होगी। मुनीर, रकम का मामला तो अब इतना आम हो गया है कि करोड़ों तो ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे पकोड़े बढ़ते हैं हमारे यहाँ, ठीक है ना, ऐसे करोड़ों बढ़ जाते हैं। लेकिन पिछली मर्तबा जो कौमी असेंबली से जो लोग पैसे लेके साइड हुए थे, उनका जो हाल हुआ है, इनका जो सोशल बाइकआउट हुआ है, छोड़ देंगे उनको अब असेंबली के टिकट्स किसी पार्टी की तरफ से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उनका जो सोशल बाइकआउट हुआ है, जिस अंदाज से जहां वो जा रहे हैं अपने या अपनी फैमिली के साथ, तो अवाम का जो शऊर है ना वो इस लेवल पर है कि अब जितने भी सियासी जादूगर थे ना, अब उनकी बात चल नहीं रही। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगला क्या होने जा रहा है ये भी एक सवाल है, क्योंकि कल फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तो कह दिया कि कानूनी अगर मामलात और कानूनी पेचीदियां नहीं होंगी तो कल ही पंजाब और केपी की असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी। एक दिन पहले खान साहब ने भी ये बात कही थी कि हम केपी की और पंजाब असेंबली की कुर्बानी देंगे, एक फ्रेश इलेक्शन कराएंगे ताकि कम से कम इन दो सूबों में एक मुस्तहकम हुकूमत नजर आए। नासिर साहब, ये फ्रेश इलेक्शंस की बात हो रही है, यानी कि असेंबलियां तहलील होने की बात हो रही है। इस वक्त चौधरी परवेज इलाही साहब को ये मैंडेट है या इख्तियारात हैं कि वो आज अपनी असेंबली को तहलील कर सकें? फिल वक्त इस पे कोई रुकावट नजर आती है आपको? जी मुनीर साहब, आप जो बात कर रहे हैं वो देखें ना, वज़ीर आला पंजाब जब लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए तो वहाँ पे जो मेरे इल्म में है कि वहाँ पे इन राइटिंग उन्होंने एक एफिडेविट दिया है कि हम असेंबली तहलील नहीं करेंगे। तो अगर इस तरह का कोई काम करते हैं, बट एफिडेविट की एक मियाद थी ना, वो तो एतमाद का वोट लेना था, वो ले लिया। आज भी ये एफिडेविट उसी तरीके से रहेगा इफेक्टिव? देखिए, मैंने उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा नहीं है, अगर तो वो इस मियाद की हद तक था तो फिर तो आप समझ सकते हैं कि वो मामला कहां तक है। लेकिन अगर उसके बाद का भी है कि आप एतमाद का वोट लेने के बाद भी बात ये इस तरह का नहीं का काम कर सकते या एक्ट नहीं कर सकते, तो फिर आप देखें उनकी पे बाइंडिंग आ जाएगी। तो मतलब आज अगर फिल वक्त अगर मैं ये देखूं कि आज आला अदलिया की जानिब से भी कह दिया गया कि कानूनी अमल पूरा हुआ, लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से रिमार्क्स हुआ है कि कानूनी अमल पूरा हो गया, तो अब ये समझा जा सकता है कि
जी। अगर रिमार्क्स ऐसे आ गए हैं और ऐसी बात है तो फिर आप ये देखें कि फिर वो जाहिर बात है आईने पाकिस्तान भी उन्हें इजाजत देता है कि असम्बली को वो तहलील कर सकते हैं और उनके पास फिर प्रॉपर राइट है। और इस वक्त नून लीग, क्या एक बार फिर से ये भी एक सवाल उठाया जा रहा है कि क्या गवर्नर पंजाब एक बार फिर से एतमाद का वोट लेने की दरख्वास्त कर सकते हैं? और ये भी जरा बताइएगा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ये भी एक बड़ा मरहला है, क्या इस वक्त पंजाब में ये सूरत हाल भी नजर आ रही है आपको? मनीर साहब सवाल जरा रिपीट करेंगे आप? सर, क्या गवर्नर पंजाब या एक बार फिर से एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से कोई तहरीक नजर आ सकती है हमें? नहीं सर, अब तो नहीं कह सकते, अब तो कुछ टाइम गुजारना पड़ेगा। उसके बाद ही अगर वो डीम स्विट करेंगे तो फिर वो दोबारा समन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। लेकिन फिल वक्त जो एतमाद का वोट था वो तो वज़ीर आला ने कल रात ले लिया। इसके बाद जो सिचुएशन है मुनीर साहब, अब ये है कि अब ये फर्दर ये एक्ट कर सकते हैं कि असम्बली को तहलील कर सकते हैं और वो भी कानून इन्हें इजाजत देता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मैं इस पॉइंट पे मोहन सलाई साहब का अगर हम ये ट्वीट दिखा सकें जिसमें उन्होंने पंजाब असेंबली में जो कुछ कल हुआ उसके बाद उन्होंने बड़ा खूबसूरत अंदाज में उसको सेलिब्रेट भी किया, लेकिन एक सवाल भी उठाया और राना सनाउल्लाह साहब से एक सवाल भी किया। तो यकीनी तौर पे यहाँ पे तो साबित हो रहा है कि मोहन सलाई साहब ने अपना झुकाव क्लियरली बता दिया कि तहरीक इंसाफ की जानिब पे। लेकिन एक सर्वे भी पेश किया गया, उस सर्वे में जो आदाद शुमार इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उस सर्वे में बहुत वाज़ेह हद तक ये सर्वे दो चीजें बताता है कि कोalition पार्टनर्स के तौर पे मुस्लिम लीग काफ तहरीक इंसाफ के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर कर सकती है और लोगों ने उसके ऊपर एतमाद भी जाहिर किया। लेकिन जब ये सर्वेज होते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी समझा जाता है कि मुस्लिम लीग काफ भी ये समझती है कि कहीं ना कहीं अवाम में और तहरीक इंसाफ के हलकों में ये सवाल पाया जाता है कि क्या मुस्लिम लीग काफ के ऊपर एतमाद किया जा सकता है एज कोलिशन पार्टनर। तो कल ये दोनों सूरत हाल को काफी हद तक डाइल्यूट करने में मोहन सलाई साहब कामयाब रहे और तहरीक इंसाफ के वोटर्स को भी यकीन तौर पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया। लेकिन अल्ताफ साहब, कल स्ट्रॉन्ग मैसेज चला गया, कल जो कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं थी वो कल हुआ। चौधरी परवेज इलाही साहब ने जिस अंदाज से खान साहब को कमिटमेंट दी थी वो भी पूरी हुई, और साथ में मोहन सलाई साहब ने कल जो ये ट्वीट किया और ये जो सर्वे शेयर किए, इस वक्त अब पोजीशन क्या बन रही है पंजाब असेंबली की? आपने जिक्र किया असेंबली की तहलील होने का, जिसका वादा इमरान खान ने किया। मेरा ख्याल है कि अगर ये मेरी जाती राय है कि अगर ये ना हुआ, बर वक्त ना हुआ, तो शायद मैं समझूंगा कि पीटीआई को इसका थोड़ा सा नुकसान होगा, इसकी एज को नुकसान होगा, अगर क्योंकि ये सारा खेल जो है ये शुरू वहीं से हुआ था जब गवर्नर भी और अगर ये हो जाता है तो फिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? हुकूमत के पास ये कल अगर आपने सुनी हो कुरैशी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, शामिद कुरैशी साहब ने जो है वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये खदशा जाहिर किया था, जिसको इसके फौरन बाद ही फवाद चौधरी साहब ने आगे कहा कि नहीं, अगर कानूनी सारे मरासिम पूरे हुए तो हो सकता है ये टूट जाए। लेकिन उन्होंने खदशा जाहिर किया था कि अगर हम असेंबली से निकल जाते हैं तो हो सकता है कि फेडरल तो अभी तक उन्हीं के पास है, बहुत सारे अवामिल उनके पास है, बहुत सारे टूल्स हैं इनके पास। दरअसल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो पॉकेट्स नजर है, दो सोच नजर है कि शामिद कुरैशी साहब चाहते थे कुछ और हो, और वहीं पे जिस अंदाज से फवाद चौधरी साहब ने आके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को टेक ओवर किया, वो बड़े वो मनाजिर देखने से, और शायद हम दिखा भी सकते हैं इस स्क्रीन पर दिखाएं कि किस अंदाज से वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी साहब आए और उन्होंने उस सारे तासुर को ये कहे कि उड़ा कर रख दिया। तो ये बात गलत ना होगी, इसके ऊपर मजीद बात करेंगे क्योंकि हुकूमत के लिए मुश्किलात यहाँ पे खत्म नहीं हो रही। मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान ने हुकूमत से नाराजगी का बड़ा बरमला ऐलान भी कर दिया और हुकूमत से अलहदगी का इंदिया भी दिया। हुकूमत को वार्निंग मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से जो दी गई है। इसके बाद कराची के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसका मुस्तकबिल भी दाव पे लगता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद बात करेंगे, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।